सबसे पहले करुणा के सागर प्रताप गौतम बुद्ध जिन्होंने पूरी दुनिया को प्यार और मोहब्बत का संदेश दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों की बात को संविधान के माध्यम से हम लोगों के बीच में दिया। डाइस पर बैठे सभी मान्यवर और मेरे समक्ष बैठे सभी एडवोकेट बंधु सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम मैं बोलता हूं। साथियों, आज जो प्रोग्राम है 3 टॉपिक दे रखे हैं और तीनों टॉपिक ये बहुत बड़े टॉपिक हैं और इन तीनों टॉपिक को बोलने के लिए बहुत समय चाहिए, मगर निर्देश होते हैं कि आपको 5 मिनट लेंगे तो 5 मिनट में कौन कौन सी बात बोली जाए ये सोचने की बात है। मैं बहुत देर से सोच रहा था क्या बोलूं आज, पर मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 3 गुरु थे। पहले गुरु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कबीर, दूसरे ज्योतिबा फूले और तीसरे गुरु थे तथागत गौतम बुद्ध। मैं आपको बताना चाहता हूं तथागत गौतम बुद्ध भगवान नहीं है। लोग कहते हैं भगवान भगवान, भगवान नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को मानना हो तो भगवान बना दीजिए। बुद्ध ने कहा कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं मार्गदर्शक हूं। अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो आप उद्धार पा सकते हैं। बुद्ध ने बताया है कि दुनिया में दुख ही दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, उसका रास्ता है। बुद्ध ने जो दुख बताए हैं हजारों दुख हैं, मगर 5 दुख, वैसे 8 बताए हैं, 5 दुख ऐसे हैं जो सबके पास में है। पहला दुख है जन्म होना ही दुख है, जन्म से सारे दुख स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा दुख है बीमारियों का दुख, कोई बीमार नहीं होना चाहता, मगर ये बीमारी आती है और सब दुखी है। तीसरा दुख है एजिंग, कोई बुढ़ा नहीं होना चाहता मगर होना है। चौथा दुख है मरना, सबको मरना है, कोई पर मरना नहीं चाहता, सब 1000 साल जीना चाहते हैं, 2000। किसी की तरह कह रहा है कि नहीं मैंने तो यही जन्म लिया है, मैं तो पता ना 1000-2000 साल जीऊंगा। और 5वां दुख है अपने प्रियों से बिछड़ने का दुख। चौथा दुख है ऐसे लोगों के साथ रहना जिनको तुम पसंद नहीं करते, या ऐसी परिस्थिति में रहना जिसको तुम पसंद नहीं करते। और 7वां दुख है कि इच्छा, जो आपने इच्छा करी उसका पूरा ना होना। इच्छा करना अच्छी बात है, मगर उसका पूरा ना होना ये दुख की बात है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पूरी जिंदगी इच्छा को लेकर बैठे रहते हैं और दुखी रहते हैं, राशि पूरी हो जाती है। बहुत सारे दुख है। उसने दुख का कारण बताया बुद्ध ने कि इनको समाप्त किया जा सकता है। बहुत सारे कारण हैं जिनसे समाप्त किया, अंतिम मार्ग है वो बताया है, 8 रास्ते बताए हैं। बुद्ध ने जीने का रास्ता बताया आपको। अगर कोई बुद्ध को, मैं बुद्ध के बारे में कुछ नहीं कह सकता, इतनी औकात नहीं है बुद्ध के बारे में कुछ कहने की, मगर बुद्ध की कुछ बात कह सकता हूं। अगर जिस इंसान ने बुद्ध को एक बार पढ़ लिया, 48 देशों में बुद्ध को माना जाता है। 48 देशों में, देश दुनिया के 195 देश है लगभग, उनमें 48 देशों में कंप्लीटली बुद्ध को माना जाता है। और भारत में बुद्ध पैदा हुए, बुद्ध तो लुबली हुए थे, पर भारत में माना जाता है कि भारत का वह धर्म है। भारत में बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। अब ये युद्ध छेड़ने वाले कौन है? अभी कह रहे थे वकील साहब की बुद्ध ने कहा है कि अपने दीपक से मरो। यहां तो दूसरे के दीपक तो बुझाने के चक्कर में गए लोग। जब लोग दूसरे के दीपक को बुझाने के चक्कर में लग रहे हैं कि भाई ये बड़ा नेता ना बन जाए, ये ना हो जाए, पड़ोसी ये ना हो जाए, तो अपना दीपक तो कभी जलाएंगे। अपना दीपक बने, अपने ऊपर काम करें। अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली कोई आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने ऊपर काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लंदन गए, कोलंबिया गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ज्ञान अर्जित किया, दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर पाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान लिखा, आज तक भी कोई चेंज नहीं कर पाया। बहुत सारे लोग चेंज करना चाहते हैं, मगर उनकी औकात नहीं चेंज कर पाएंगे, क्योंकि उसमें समता की बात की है, न्याय की बात की है, बंधुता की बात की है, समानता की बात की है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। किसी एक धर्म से नहीं स्टार्ट होता, किसी एक इंसान से स्टार्ट होता, जाति की बात नहीं करता, धर्म की बात नहीं करता, किसी विशेष लैंग्वेज की बात नहीं करता। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं। और हमारे बीच में जितने लोग बैठे हैं, जब काला कोट पहन लेते हैं तो हमारी तो एक अलग ही पहचान हो जाती है।
तो इसलिए आज के मौके पर मैं कहना चाहता हूं, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आप जानना चाहते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वेदना को जानना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बने, पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को माना जाता है। पूरी दुनिया में अप्रैल के दिन 14 अप्रैल से लेकर पूरे अप्रैल का महीना केवल एक दुनिया में ऐसा महापुरुष है जिसका जन्मदिन पूरे अप्रैल मनाया जाता है और किसी का नहीं मनाया जाता। केवल एक महापुरुष है जिसकी स्टैचू पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। केवल एक महापुरुष है जिसका स्टैचू कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। 300 साल का सर्वे हुआ, 300 साल में जितने स्टूडेंट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है स्टूडेंट, तो 300 साल के सर्वे में पाया गया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगा हुआ है और हम तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोअर हैं। हम तो कहते हैं कि हम तो अगर सांस भी लेते हैं, अगर पानी भी पी रहे हैं तो बिकॉज ऑफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सैक्रिफाइस, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पानी के लिए संघर्ष किया था। पानी का पीने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं, नौकरी का अधिकार नहीं, इवन यहाँ तक कि इंसान होने का अधिकार नहीं, उस इंसान ने ऐसा इंसान बनाने का काम किया है कि आज बड़े बड़े लोगों की आंखों में आके डालकर उनसे सवाल कर सकते हैं कि तुम हमसे नफरत क्यों करते हो, तुम हमारे साथ में ऐसा अत्याचार क्यों करते हो। ये अधिकार किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। इसलिए वकील को तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जरूर पढ़ना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी जाति धर्म से नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। अगर इस देश को महान बनाने में किसी की सबसे ज्यादा भूमिका है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका है, और लोगों की भूमिका है, मगर सबसे ज्यादा भूमिका है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका है। क्यों? क्योंकि महिलाओं के लिए जो काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है आज तक किसी ने सोचा भी नहीं। महिलाओं के लिए तो कुछ भी नहीं था। क्या था महिलाओं के लिए बताइए आप? सारे दरवाजे बंद थे, घूमट के अंदर थी महिला, मगर दरवाजे खोलने का काम किया है तो बिकॉज ऑफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच ने किया है। इसलिए महिलाओं को तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है क्या। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी पढ़नी है तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है बेटी फॉर वीजा, आप पढ़ना बेटी फॉर वीजा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बेटा लीजिए, जिस बच्चे की माँ 6 साल में मर गई हो, जिस बच्चे के पिताजी मर गए हो, जिसका शोषण किया गया हो, जिस बच्चे का स्कूल के बाहर बैठाया गया हो, उस बच्चे ने इतिहास लिखा हो, तो हमारे पास तो सब कुछ है। क्या नहीं है हमारे पास बताइए? फिर भी हम घबराते रहते हैं। घबराना नहीं है। एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जो आपकी बेटियों को काट सकता है, किसी भी इंसान की बेटियों को काट सकते हैं। एजुकेशन इज पावर। एजुकेशन से बड़ी कोई दुनिया में पावर नहीं। और जिसने एजुकेशन की बात करी है, जो कहते हैं कि अम्बेडकर की बात तो कर रहे हैं लोग बात, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम जिस प्रोफेशन में हैं उसमें हमेशा पढ़ना पड़ता है। और अच्छी बात तो यह है कि पैसा दे के पढ़ते हैं हम। तो लोग कहते हैं कि वकील साहब पैसा ले लीजिए, एक फाइल हमारे लिए पढ़ दीजिए, ऐसा प्रोफेशन। और हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसलिए भी माननी चाहिए क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आजादी के बाद पहले कानून मंत्री थे, और पहले कानून मंत्री होने के नाते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा। और संविधान में जो चीज लिखी है, आप पूरे दिन बोलते रहे, संविधान केवल एक किताब नहीं है, वो संघर्ष है। आप पढ़ना उसमें, वो बुद्ध का संघर्ष है, वो कबीर का संघर्ष है, वो ज्योतिबा फुले का संघर्ष है, वो हजारों सालों का संघर्ष है जब आजादी के लोग लड़ाई लड़ रहे थे। वो संघर्ष है। 4 जो शब्द हैं, मैं खत्म करूँ अभी, जो 4 शब्द हैं उसमें आप उनकी व्याख्या करेंगे। आप न्याय की बात करते हैं तो न्याय केवल एक प्रकार का नहीं, न्याय है, न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होना चाहिए। क्या इस देश में सामाजिक न्याय है? नहीं है सामाजिक न्याय। जब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा, हजारों लोग अम्बेडकर की तरह लड़ते रहेंगे। क्या इस देश में आर्थिक न्याय है? एक आदमी तो अपने बच्चे की 5,000 करोड़ रुपए लगाकर शादी करता है, चिढ़ाता है भारत को कि मैं अपने बेटे की 5,000 करोड़ रुपए लगा के शादी करूंगा। करो क्या करो, और एक तरफ 20 करोड़ लोग आपको भूखे सोते हैं। क्या आर्थिक न्याय है? बताइए आप, क्या आर्थिक न्याय है? नहीं है। एक तरफ 20 करोड़ लोग आपको भूखे सोते हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आंकड़ा है। आप पढ़िए, आप गूगल करिए कि 20 करोड़ लोग इंडिया में भूखे क्यों सोते हैं रात को, और एक तरफ एक इंसान 5,000 करोड़ रुपए लगाकर अपने बेटे की शादी में क्या क्या डांस कराता है। क्या आर्थिक न्याय है? यहाँ पर नहीं है। 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता है। क्यों? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना कब पूरा होगा? नहीं होगा। बिना दवाई के लोग मरते हैं। और अभी आपने घटना देखोगे आसार हुआ की, शायद उड़ीसा की घटना है। एक व्यक्ति को अपनी बहन के जो है वो हड्डियों को लेकर बैंक में लाना पड़ा, दिखाने के लिए कि मेरी बहन मर चुकी है, आप 20,000 रुपए दे दीजिए। ये हाल ही जब आप कहते हैं कि विश्वगुरु बनेगा, काय का विश्वगुरु बनेगा मेरे भाई?
हम लोग भारत में रहते हैं, चिंता है, हमारे बच्चे रहने वाले हैं यहाँ पर, हमारे बच्चे यहाँ पे आने वाले हैं, अपने बच्चों के लिए कैसा भारत छोड़कर जाना चाहते हैं। क्या आप इंडिया जो अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसकी हम बात करें तो आइडिया ऑफ इंडिया ऐसा नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया है यहाँ पर न्याय की बात करने वाला। फिर समता की बात करते हैं, एक तरफ तो हेलीकॉप्टर में निकालना चाहता है बड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे एक तरफ तो घोड़े पर चढ़ देता है तो आग लग जाती है। कहां का न्याय है बताइए। तो ये सोचना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, बिकॉज क्योंकि हम कानून जानते हैं, और अगर कानून समझने वाला, कानून की बात करने वाला इंसान ही कमजोर हो जाएगा। मरना एक ही बार मरना है, बार बार नहीं मरते हैं। कोई 25 साल में मर जाता है तो उसकी लाश घूमती रहती है 75 साल तक, कोई 25 साल में मर जाता है 75 साल तक लाश घूमती रहती है, कोई 50 साल जीता है मगर जिंदा रहता है। अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का एहसास कीजिए आप लोग, डरना नहीं किसी से भी। अपनी बात कहनी हो तो हजारों आदमी भी हो, हजारों तलवारों भी हो, राजा हो, कोई भी हो, सबसे बात कहिए। ये कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए? ज्यादा गोली मार सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं।